चलो जी, आप सभी का स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और ये हमारी आज 10th क्लास है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेके जो 4000 की वर्ड सीरीज हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट पे बना चुका हूँ, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ए पे ही अभी चलेगी, क्योंकि एज यूजुअल ए आज आप डिक्शनरी पे भी देखोगे तो ए से हमारे बहुत सारे वर्ड होते हैं, है ना, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग डेली यूज पे भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पहली वर्ड है वो है एनिमेट वर्जन। देखो, आप इस वर्ड में अगर देखोगे तो ये दो वर्ड मिल के बना है। एक एनिमल, अगर ये एल लगा दे तो एनिमल हो जाएगा, है ना, और वर्जन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे एनिमल, सॉरी, एनिमेट वर्जन, एनिमेट वर्जन, ठीक है, एनिमेट वर्जन, ठीक है। आर यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। तो एनिमेट वर्जन एक नाउन है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग होता है हार्श क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो गया सेंसर, सेंसर, ठीक है। और भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है जैसे कि रिब्यूक, रिब्यूक, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम्स है। और रिप्रीमांड, रिप्रीमांड, मांड, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। तो इसका हिंदी से अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या हो गया, निंदा करना, ठीक है, किसी को निंदा, निंदा करना। और क्या हो सकता है, आलोचना, 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 ठीक है, आलोचना करना। और क्या हो सकता है, निंदा, आलोचना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज इंग्लिश से हो गया, ठीक है। तो ये इसके हो गई हिंदी में, ठीक है। चलिए, तो एनिमे वर्जन एक नाउन है। तो इसका जब हम लोग वर्ब पे यूज करना चाहेंगे, वर्ब के फॉर्म में, तो ये हो जाता है एनी मेड, एनिमेट वर्ड, ठीक है, एनिमेट वर्ड, ठीक है। ये हो गया इसका वर्ब फॉर्म। और एडजेक्टिव फॉर्म अगर देखें तो ये होता है एनी मेड वर्शिप, वर्शिप, ठीक है, वर्शिप नॉट वर्शिप, ये इसका हो गया एडजेक्टिव, ओके। और इसका अगर एडवर्ब फॉर्म बनाना हो तो लास्ट में एल वाई लगा देंगे, तो वो हो जाएगा एनिमेट वर्सिवली, यानी क्यों, किसी को बेहतरीन रूप से क्रिटिसाइज किया हो, एकदम दबा के जिसको क्रिटिसाइज किया हो, रिव्यू किया हो, आलोचना किया हो, निंदा किया हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी, ठीक है। क्या है, एनिमोसिटी। ये तो सोच लो कि बैंक एसएससी का ये फेवरेट वर्ड है, एनिमोसिटी, ठीक है। एनिमोसिटी एक नाउन है, यहाँ पे एक नाउन है ना, यहाँ एक नाउन है। अ फीलिंग ऑफ, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, डिसलाइक, एंगर, हेट्रेड, नफरत, हॉस्टिलिटी, घृणा, लॉथिंग, इल विल, एनिमिटी, एनिमस, ठीक है, एक्रोमनी, रैंकर, एंटागोनिस्ट, ये सारे इसके बेहतरीन सिनोनिम्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पे आपको ऐड किया हूँ, ठीक है। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है घृणा करना या फिर दुश्मनी की भावना रखना। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दुश्मनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, जिसे हम कहते हैं वैर भाव। क्या कहते हैं, वैर भाव। ये ज्यादा शुद्ध हो गया, बट मैं इसे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, वैर भाव। और क्या हो जाएगा, दुश्मनी, वैर भाव, नफरत, घृणा, जितने ये सब आपके वर्ड है, एकदम खतरनाक वाला नफरत और घृणा, है ना, ये सारे हो गए एनिमोसिटी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, ये एक नाउन फॉर्म में है। और जब इसके हम वर्ब फॉर्म में से चेंज करते हैं तो इसका वर्ब फॉर्म जनरली यूज नहीं करते, ठीक है।
तो दिमाग में लगाना नहीं है हमें। लेकिन अगर चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, एनी क्या हो जाएगा, एनिमस। ठीक है, एनिमस। एक मिनट, इरेज कर लिया जाए। चलिए, वो हो जाता है एनिमस। ये अगर वर्ब फॉर्म में आप यूज करो तो ऐसे फॉर्म को चेंज किया जाता है, लेकिन ये यूज पे नहीं होता। लेकिन हाँ, ये एक नाउन भी है, इसे हम एक नाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इसके एडजेक्टिव फॉर्म को देखा जाए इसका, तो ये हो जाता है एनिमस। ठीक है, एनिमस, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म इसका हो जाएगा। सेम चीज, या फिर और ये हो जाएगा एनिमस। ठीक है, एनिमस, ये हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म, एनिमस। आई थिंक यहाँ ओ होना चाहिए, यहाँ ओ होगा। ठीक है, एनिमस, यहाँ ओ है ना, यहाँ ओ होगा। ओके, लेकिन नाउन फॉर्म ये यू हो जाता है, और यहाँ भी ओ होगा। आप एक बार इसका स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से मैं चेक करके कमेंट में डाल दूंगा अगर रहा होगा। ठीक है, या ओ एनिमल्स। तो ये इसका दोनों हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। ओके, और इसका एडवर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करते, तो दिमाग हमें लगाना नहीं, सोचना भी नहीं। ठीक है, तो एनिमोसिटी क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसमें हम लोग दुश्मनी रख रहे हैं, गैर भाव रख रहे हैं, भेदभाव रखते हैं, है ना, घृणा करते हैं भयानक तरीके से, वो हो गया एनिमोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड एनिमस। देखिए नेक्स्ट वर्ड एनिमस ही आ गया। जैसे ये नाउन के फॉर्म में यहाँ पे ये यूज है, इसको नाउन के फॉर्म में हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनिमोसिटी को जब चेंज कर रहे थे वर्ब पे, तो ये एनिमस पे ही चेंज होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब फॉर्म पे हम इसे यूज नहीं करते। लेकिन एनिमस को हम अगर नाउन के फॉर्म में यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पोजिशन सेम चीज है, एंगर, हेट्रेड, यही सारे सिनोनिम्स आपको यहीं पे चेप देना, मीनिंग तो सेम है। ठीक है, क्योंकि ये नाउन फॉर्म में है ना, और यहाँ भी ये नाउन फॉर्म में, यानी कि दो नाउन फॉर्म हो गया इसका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। लेकिन इसका वर्ब फॉर्म में हम इसे यूज नहीं कर, और एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कौन से हमारे वर्ड, आज के जो वर्ड है वो सारे आपको देखे हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइव लोगों को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से, सॉरी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनाल्स। ठीक है, एनाल्स एक नाउन है, इसका ये तो आप सभी को शायद याद होना चाहिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट और एक्टिविटीज, है ना, ईयर बाय ईयर, जिसे हम क्रॉनिकल्स भी कहते हैं। एनाल्स का मतलब हो गया आपका इतिहास। जैसे ठीक है, क्या लिखे हैं, क्या बोले, जैसे इतिहास में जो लिखते हैं वर्ण क्रम में जो लिखा गया है, यानी कि इतिहास, इति जोर हास। ठीक है, इतिहास, इतिहास जो क्रम बाय क्रम लिखा गया। ठीक है, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे शाहजहां की कहानी हो गई, आपके क्या बोलते हैं उन्हें, जितने भी भगत सिंह के हो गए, चंद्रशेखर आजाद के, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे वो इतिहासी, वो एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पे ईयर बाय ईयर, डे बाय डे वो लिखा गया है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतिहास। ओके, तो एनाउंस को जब हम लोग इसे नाउन में चेंज, ये तो नाउन खुद है, लेकिन अगर हम एक और फॉर्म में चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जिस वो हो जाएगा एनालाइजेशन। क्या हो जाएगा, एनालाइजेशन। ठीक है, ये भी इसका हो गया नाउन फॉर्म। इसका मीनिंग होता है प्रोसेस। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाता है प्रोसेस,
वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस पे लिखा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दूं, जैसे कि द एनालाइजेशन ऑफ भगत सिंह हिस्ट्री इज डन बाय एक्स वाई जेड, ठीक है, तो प्रोसेस को शो करेगा यहाँ। ओके, उसके बाद ये तो नाउन फॉर्म हो गया इसका। अब एनालिसिस को हम देखते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं। यस, इसके हम जब एडजेक्टिव फॉर्म में हम जाते हैं तो वो हो जाता है एनालिस्टिक, ये हो जाता है एनालिस्टिक, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ओके, और एडवर्ब फॉर्म में आप सभी को पता है कि लास्ट में एल वाई लगा देना, तो वो हो जाएगा एनालिस्टिकली, एनालिस्टिक, ठीक है, ये हो गया इसका एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनिल। क्या है? अनिल। अनिल ने पढ़ेंगे से अनिल, ठीक है, थोड़ा नील करेंगे इसको। ओके, अनिल। तो ये एक अनिल, ये एक नाउन फॉर्म है। ये एक नाउन फॉर्म भी है और ये एक वर्ब फॉर्म भी है, ठीक है, दोनों फॉर्म में से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में ईडी लगा देंगे तो एडवर्ब भी बन जाएगा, सॉरी एडजेक्टिव बन जाएगा, और ये एक वर्ब के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे देखिए, वर्ब मतलब क्या हो गया, जैसे एक्शन शो करना, तो एक्शन हम लोग कैसे शो करते हैं, लास्ट में आई एन जी, ईडी जनरली लगा के, है ना। इंग्लिश में कोई चीज फिक्स्ड होता नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एलईडी, जैसे ईडी लगा दिया लास्ट में, तो इसका एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। और इसके एडवर्ब फॉर्म को हम यूज जनरली नहीं करते, नहीं करते तो फिर जाने दे। तो अनिल का एक अ, अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग तो मैंने लिखा ही नहीं। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू हीट मेटल और ग्लास, है ना, किसी ग्लास को हीट करना, गर्म करना, एंड अलाउ इट कूल, कूल करना धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है, और मैं जैसे कि वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्ज, गैल्वेनाइज, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं टेम्पर, हार्ड, ठीक है, और क्या हो सकता है हार्डन, हार्डन। ओके, ये हो गया। तो हिंदी से इसको क्या लिखा जाए, हिंदी से कठोर बनाना, है ना, पका, पकाकर या गरम कर, कठोर करना किसी चीज को, है ना, कठोर करना, कठोर करना। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये भी वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी बैंकिंग में तो बहुत बारी मैंने देखा है इस वर्ड को, ठीक है। तो ये एक वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, वाइप आउट, इरेडिकेट, एक्सटर्मिनेट, ठीक है, डेसिमेट, ऑब्लिटरेट, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो एनिहिलेट जो है ये एक वर्ब फॉर्म है, और जब इसके हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो ये हो जाता है एनी, एनिहिलेशन, ठीक है, एनाइलेशन, ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म को देखें तो वो होता है एनिहिलेटिव, ठीक है, ये इसका हो गया एडजेक्टिव। इसके एडवर्ब फॉर्म को हम जनरली यूज नहीं करते डायरेक्टली, ओके, नहीं करते तो फिर जाने दो। ओके, एनिहिलेट, तो एनिहिलेट क्या हो गया, ये एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को बर्बाद कर देना। अच्छा, मैंने हिंदी से नहीं लिखा ना, किसी चीज को मिटाना, ठीक है, मिटा देना। और क्या हो सकता है, अस्तित्व खत्म कर देना, मतलब खत्म करने के सेंस में होगा ना। अब आप अस्तित्व खत्म करो, मिटाना करो, या फिर हटाना करो, है ना। तो चीजों को समझना है, ऐसे नहीं रट लेना कि हटा देना, मिटा देना, तभी एनहिलेट को हम लोग, सॉरी एनहिलेट को हम लोग यूज करेंगे, ऐसा नहीं है ना। किसी का अस्तित्व मिटाना, ठीक है, जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना,
इन सारे टर्म्स में हम एनिहिलेट को यूज कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनल। क्या है? एनल। इसे एनुल नहीं पढ़ेंगे, एनल पढ़ेंगे। वो एनाल था, है ना, जो इतिहास था। एनल, एनल एक वर्ब है। ओके, और इसका मतलब हो गया नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑफ लॉ और मैरिज। ठीक है, मतलब कोई भी लॉ या फिर संबंध, मैरिज यानी कि रिश्ता संबंध ज्यादा दिन तक नहीं टिक रहा है ना, यानी कि वो खत्म हो गया, मिट गया, किसी तरह टूट गया, है ना। क्वाश, रिवॉक, रेजिड, डिसॉल्व, कॉल ऑफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी से क्या हो जाएगा? निसफल, निसफल करना, निसफल करना। और क्या हो जाएगा? टूट जाना, जैसे किसी का रिश्ता टूट गया भाई, है ना, टूट जाना। लॉ भी टूट जाता है, टूट जाना। और क्या हो जाएगा? खत्म हो जाना, खत, एक मिनट। ठीक है, टूट जाना, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, ये लॉ या फिर रिश्ता, ये सारे हो गए इसके हिंदी में। अनोल जो है एक वर्ब है। अनोल को जब हम नाउन में चेंज करते हैं या नाउन में हम जब इसे यूज करना चाहेंगे तो वो हो जाता है अनोलमेंट, अनोलमेंट। ठीक है, ये हो गया इसका नाउन। और जब इसके एडजेक्टिव फॉर्म में हम जाते हैं तो वो हो जाता है अनोलेबल। क्या हो जाता है? अनोलेबल। ये इसका हो गया एडजेक्टिव। इसके एडवर्ब फॉर्म को हम लोग यूज जनरली डायरेक्टली नहीं करते। तो फिर जाने देते, एग्जाम में भी आपका पूछेगा नहीं तो फिर दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट है एनोडेन। ठीक है, एनोडेन क्या है? एनोडीन। एनोडीन थोड़ा लग रहा है कि क्या बोलते हैं, जो हमारा आपका जो नमक होता है ना, आयोडीन, वो थोड़ा सेंस प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया एनोडाइन। एनोडाइन एक एडजेक्टिव है, इंटेंडेड टू अवॉइड काउजिंग ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, स्पेशली बाय नॉट एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब कि किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वो इंटेंडेड टू अवॉइड काउजिंग ऑफेंस और एग्रीमेंट। ठीक है, मीनिंग शायद एनोडाइन, एनोडाइन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है दर्दनाशक, दर्दनाशक होता है ना, दर्दनाशक, पीड़ानाशक, कष्टदायक। ठीक है, इंटेंडेड टू अवॉइड काउजिंग ऑफेंस, इंटेंड करना टू काउजिंग ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट, स्पेशली बाय नॉट एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये थोड़ा मीनिंग मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका एनोडाइन का मतलब होता है दर्द नाशक, दर्द नाशक, आपका पीड़ा नाशक, पीड़ा नाशक, यानी कि पीड़ा दर्द दे नहीं रहा है, नाशक मतलब खत्म कर रहा है ना, इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है इसे हम नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, और इसका वर्ब और एडवर्ब दोनों फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। ठीक है, ये याद रखें। एनोडाइन का इंटेंडेड टू अवॉइड काउजिंग ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, दर्दनाशक, पीड़ानाशक। ठीक है, यानी कि हाँ, इंटेंडेड टू अवॉइड, वो चाह अवॉइड कर रहा है काउजिंग ऑफेंस और डिसएग्रीमेंट, वो अवॉइड कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो स्पेशली नॉट बाय एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, ये थोड़ा डेफिनेशन मुझे देखना पड़ेगा एक बारी।
लेकिन इसका जो मीनिंग होता है ना वो रिलीफ होता है, दर्दनाशक, पीड़ानाशक, ठीक है, खत्म करने वाला चीजों। जैसे देख लूंगा एक बार। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ड अनॉइंट। क्या है? अनॉइंट। इसे हम अनॉइंट भी पढ़ते हैं कभी, कोई कोई अनॉइंट भी पढ़ते हैं, तो अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो अनॉइंट ये है, ये वर्ब है टू चूज समवन टू डू अ पार्टिकुलर जॉब। ओके, यूजुअली बाय पर्सन इन अथॉरिटी, यानी कि किसी को किसी काम के लिए क्या बोलते हैं उसे, काम सौंपना, देना, ठीक है। जिसे हम राज तिलक करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि राजा को हमने चुना, नेता को हम लोग चुनते हैं, है ना। अभिषेक करना, क्या होता है वो? अभिषेक, अभिषेक करना, ठीक है। राज तिलक करना, राज तिलक करना, ठीक है। ये सारे हो गए इसके हिंदी में अनॉर्थ, ठीक है। तो ये वर्ब है, तो जब हम इसके नाउन फॉर्म में चेंज करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, तो ये हो जाता है एनांटी, ठीक है। ये इसका हो गया नाउन फॉर्म, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन करता है, ठीक है। और ये जब वर्ब है तो लास्ट में हम ईडी लगा देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर क्वालिटी को शो करना होगा तो, है कि नहीं। आप सभी को अब ये याद हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ईडी जोड़ दिए तो। और इसका एडवर्ब फॉर्म हम लोग यूज जनरली नहीं कर डायरेक्टली। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट हमारा जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, एनोमसली, ठीक है, सॉरी एनोमलस। ये जो है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी कि किसी चीज की सोच से परे, मतलब कि विधि से बाहर है, वो अलग ही दुनिया में जी रहा है, ठीक है। एनोमलस, ठीक है, यानी कि वो अलग जीवन जी रहा, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो हम लोग सोच रहे हैं जैसा होना चाहिए वो है ही नहीं, यानी कि वो विधि से बाहर है, विधि से, विधि से बाहर। दोस्तों को बोलते हैं ना कि भाई तू इस दुनिया का नहीं है, तू तू सर्वशक्तिमान है दोस्त, है ना, तुम दूसरी दुनिया के हो, विधि से बाहर। आ, और क्या बोल सकते हैं? अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं ना, कि वो यूजुअली अनएक्सपेक्टेड चीज कर रहा है, एक्सपेक्टेड चीज नहीं कर रहा है ना। तो लिखा है कि डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जो नॉर्मल और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो अलग है, यानी कि वो अलग है, अलग है, ठीक है। ये इसका हिंदी सेंस है। तो एडजेक्टिव है, ओ यू एस जब भी होता है लास्ट में तो एडजेक्टिव बनता है वो जनरली, ठीक है। उसके बाद, सॉरी बैटरी थोड़ा मेरा लो है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, लग रहा है और कुछ देर ये चलेगा तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव है, तो जब इसे हम नाउन में चेंज करते हैं तो वो हो जाता है एनॉमली। क्या हो जाता है? एनॉमली। ये हो गया इसका नाउन फॉर्म। इसके वर्ब फॉर्म को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। और जब इसे एडजेक्टिव बनाना हो तो LOUS है ना, तो लास्ट में हम लोग LY लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी एक होता है सेक्रेसी, व्हेन अदर पीपल डोंट नो हु यू आर और व्हाट। इसे हम कंसीलमेंट या इनकॉन्स्पिकुअसनेस, ये सिनोनिम्स इस पे यूज करते हैं। तो एनोनिमिटी क्या होता है? एनोनिमिटी मतलब होता है कि बिना नाम का, है ना, बेनाम जिसको बोलते हैं, बेनाम। ओके, बेनाम। और क्या हो सकता है कि नाम रहित, नाम ही नहीं है उसका, नाम रहित। ओके, ये हो गया हिंदी। अब एनोनिमिटी तो नाउन है, इसे जनरली जब आप पढ़ोगे पहली बार ना, जो स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उन्हें एक नया वर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसके एडजेक्टिव फॉर्म को लिखूंगा तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो कितनी बार इसे
पढ़ के पार कर चुके हैं हम लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्ड्स के फॉर्म में भी ध्यान देना है कि वो किस हिसाब से यूज हो रहा। सारे वर्ड के चीजों को याद करने से बर्डन पड़ता है कि नहीं। जैसे ये एनोनिमिटी, ये नाउन है, अब ये एनोनिमस एडजेक्टिव हो गया, ये क्वालिटी दिखाएगा। तो एनोनिमस आप सभी को पता होगा, और इसी एडजेक्टिव को जब हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे तो एनोनिमसली कर देंगे, ये हो गया एडवर्ब फॉर्म इसका। और वर्ब फॉर्म अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा एनोनिमाइज। ठीक है, ये इसका हो गया वर्ब फॉर्म। ओके, तो एनोनिमिटी, तो इसलिए मैं आपको इसी फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये नाउन फॉर्म में है। ओके, तो इसलिए ये एनोनिमिटी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एनोनिमिटी को भी याद करना है, फिर जीवन में कभी एनोनिमस हो गया इसको भी याद करोगे, इसको भी याद करोगे, सब तो मीनिंग है कि, इसलिए कन्फ्यूजन होती है हमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ड की एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती, उसकी मीनिंग यूजेस, फॉर्म्स, नेचर के हिसाब से बदलती है थोड़ी बहुत। इसी तरह इंग्लिश में भी बदल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो तो मेरी कम है, वरना वीडियो को आज थोड़ा और लंबा हम लोग खींचते हैं, बट कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।